हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन अकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, लास्ट वीडियो में लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बिकॉज अकाउंटिंग के हर स्टेप में इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं और हमने ये देखा भी था कि इन्हें यूज़ करने का रीज़न या पर्पस क्या था। मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे फाइनेंशियल नेचर्स के बिजनेस से रिलेटेड, उन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस से होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करने के लिए जिन दो साइंस को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द डेबिट एंड क्रेडिट। गाइस, इन रूल्स पे आपका एक बहुत ही बेहतर कमांड हो, एक अच्छा ग्रिप हो, इसलिए आज का ये वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एनालाइज हाउ कैन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल बी कवर अप अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विद द बोथ two concepts, that is the traditional approach and also the modern approach. Means guys, हम लोग सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो कि फाइनेंशियल इन नेचर हैं, उन्हें इन दोनों ही अप्रोचेस से, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप किया था, आइदर द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड ऑल्सो द मॉडर्न अप्रोच, हाउ कैन बोथ द अप्रोचेज विल बी एप्लीकेबल हियर एंड अल्टीमेटली इन द लास्ट द रिजल्ट विल बी द सेम। Either you have to follow the traditional approach or you have to follow the modern approach. आप दोनों ही अप्रोचेस को अप्लाई करके देखिए। इसीलिए इस चार्ट के थ्रू, इस एनालिसिस टेबल के थ्रू हम हर एक ट्रांजैक्शंस को दोनों ही अप्रोचेस के थ्रू कवर अप करेंगे और लास्ट में आपको रिजल्ट शो करेंगे कि इन द बोथ टू अप्रोचेस द रिजल्ट विल बी केम द सेम। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और देखते हैं कि कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग जस्टिफाई करेंगे। बट इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक बार इन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको इसे समझने में ज़्यादा अच्छा हो। So look at here, this is our rules of डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप किया था। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इट इज सब कैटेगराइज इनटू द थ्री अकाउंट। वन इज द पर्सनल, सेकेंड वन इज द रियल एंड द थर्ड वन इज द नॉमिनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट द रूल्स इज हियर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट को भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया था थ्री सब हेड में। वन इज़ द नेचुरल पर्सन, सेकेंड वन इज़ द आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड वन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। मीन्स इन तीनों टाइप्स के पर्सन्स, चाहे वो नेचुरल पर्सन्स हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, इन तीनों ही पर्सन्स के केस में जो रूल अप्लीकेबल होगा वो पर्सनल अकाउंट्स का रूल अप्लीकेबल होगा। दैट इज़ द डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स अगर ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है तो उस पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग पर्सन या तो रिसीव करेगा या तो गिव करेगा। अगर वो रिसीवर है देन वी हैव टू यूज़ द डेबिट, और अगर वो गिवर है सो फॉर दैट क्रेडिट। और guys, I am write down here the one more thing, that is debit the debtor and credit the creditor. Debtor means वो पर्सन जिनसे कि अमाउंट रिसीव करना है फ्यूचर में फर्म को। क्रेडिटर मीन्स वो पर्सन जिनको अमाउंट पेड करना है फ्यूचर में फर्म को। मीन्स फर्म को फ्यूचर में जिस पर्सन को अमाउंट पेड करना है वो फर्म के लिए क्रेडिटर, और फर्म को फ्यूचर में जिस पर्सन से अमाउंट रिसीव करना है वो पर्सन डेटर ट्रीट होता है फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इन दोनों ही केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों के क्या डिफरेंसेस है ये मैं आपको दिखाऊंगा। बिकॉज
हर एक केस में पर्सनल अकाउंट में ये रूल अप्लीकेबल नहीं हो पाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे कि इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शंस के रूल्स को अप्लीकेबल नहीं कर पाते, वहाँ पे हमें ये रूल अप्लीकेबल करना पड़ता है, दैट इज़ डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर। ठीक है, आगे देखेंगे, फिर मैं वहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। रियल अकाउंट मीन्स ऑल द असेट्स आइदर दे आर टेंजिबल और इनटेंजिबल, चाहे वो टेंजिबल असेट हो या इनटेंजिबल असेट हो। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, अगर बिजनेस में आ रहा है सो डेबिट, और अगर बिजनेस से जा रहा है सो क्रेडिट। देन थर्ड वन इज हियर, दैट इज द नॉमिनल अकाउंट, एंड द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ये एक छोटा सा रिकैप था आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, look at here, that is the modern approach, and what is the rule of debit and credit according to the modern approach we have to discuss. Then we are came on the analysis of business transaction on the basis of rules of debit and credit, modern approach and traditional approach. तो देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच, एंड इफ यू हैव टू नो, so we also call that modern approach is the American approach and accounting equation approach. Accounting equation means, look at here, we have to use the equal sign, and in the left hand of the equal sign we have to write down all the assets of the business, and in the right hand side we have to write down the capital plus liability of the business. And every time मीन्स पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई भी एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं मिला जो इसको प्रूफ ना करता हो। दैट मीन्स इट विल बी द यूनिवर्सल ट्रूथ, द असेट ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल टू द कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को, जिसको हम लोगों ने पीछे कवर अप भी किया है, इसी अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग करेंगे। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर अब इक्वल साइन के एक साइड में हम लोग राइट डाउन करेंगे डेबिट और एक साइड में हम लोग राइट डाउन करेंगे क्रेडिट। सो दैट मीन्स आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन और विद द हेल्प ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इट विल बी प्रूव दैट कि द डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट। मीन्स एक ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, और डेबिट ऑलवेज इक्वल होगा क्रेडिट के। तो आई होप सो कि अब आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। अगर इसको आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के वीडियो लेक्चर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। देन आफ्टर यू हैव टू केम हियर विद दिस वीडियो लेक्चर द एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सो नाउ कम ऑन द टॉपिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आइए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, और इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इन दोनों ही अप्रोचेस, दैट इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच और द मॉडर्न अप्रोच, हम लोग एनालिसिस करेंगे और कैसे इसको एप्लीकेबल करते हैं। और ये देखिए, आफ्टर द एनालिसिस द डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, मीन्स डेबिट साइड का अमाउंट हमेशा इक्वल होना चाहिए क्रेडिट साइड के अमाउंट्स के। तो इस चार्ट को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, फिर इस चार्ट पे आ जाएंगे। ओके, आई एम जस्ट टेक अ सिंगल ट्रांजेक्शन, द वेरी कॉमन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मान लेते हैं कि हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमें कैश की नीड्स होगी। सो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सो इन दिस ट्रांजेक्शन द फर्स्ट थिंग इज इन्वॉल्व, दैट इज कैश, एंड दिस द सोर्स ऑफ दिस कैश इज द ओनर। ओनर इंट्रोड्यूस दिस कैश इन द बिजनेस, सो we have to use the word capital because the amount introduced in the business by the owner is known as capital. So look at here,
in the transaction firstly we have to identify कि which account will be involved, transaction में कौन से account involve हैं. So we just identified this two account is involved in a transaction, that is business started with cash. तो इस ट्रांजेक्शन में हमने जो आइडेंटिफाई किया वो दो ट्रांजेक्शन अकाउंट्स कैश है एंड कैपिटल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन दिस टू अकाउंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने अकाउंट्स थे, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. अगर पर्सन होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पर्सनल अकाउंट को. अगर एसेट होगा कैटेगराइज करेंगे रियल अकाउंट में. अगर एक्सपेंस और लॉसेस या इनकम एंड गेन होगा सो वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा. सो लुक एट हियर द कैश इज अ असेट. द सेकेंड वन इज द कैपिटल. तो कैपिटल इज रिप्रेजेंट टू द पर्सन. किस पर्सन को ये रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल पर्सन. सो asset is categorized in the real account. Look at the traditional approach: personal account, real account, nominal account. Asset is belong to the real account, person is belong to the personal account. Personal account. Okay, so what is the rule for the real account? Debit what comes in, credit what goes out. So look at here the rules for the real account. Comes in is debit and goes out is credit. What about the personal account? The rule for the personal account is debit the receiver, means अगर receiver है तो debit and अगर giver है so credit. So look at here. अब आप खुद बताइए, cash belong to the asset and asset is came in the category of the real and rule of the real account is debit what comes in, credit what goes out. तो कैश आपके बिजनेस में कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है. सो सिंपली वी हैव टू नो कि बिजनेस में कैश कम्स इन हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दैम कैश अकाउंट इज डेबिटेड. कैपिटल रिलेटेड टू द पर्सन एंड पर्सन इज बिलोंग टू द पर्सनल अकाउंट एंड रूल फॉर द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. सो दैट मीन्स ओनर, ये पर्सन जिन्होंने अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, वो गिवर हैं, वो अमाउंट दे रहे हैं या वो कलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स रिसीव कर रहे हैं. सो दिस पर्सन इज द गिवर. सो अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट इज द क्रेडिट. सो जनरली वी हैव टू पास द एंट्री अकॉर्डिंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. राइट डाउन कैसे किया जाएगा, फॉर्मेटिंग कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब जनरल एंट्री पढ़ेंगे on that time we have to going to explain it. Here only you have to identify कि how can you have to identify the accounts involved in the transaction and how can you have to identify कि which one is the debit and which one is the credit according to the rules of debit and credit with the help of the traditional approach and also with the help of the modern approach. So at the same thing we have to again going to explain according to the modern approach. देखिए इसी को अभी हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू एक्सप्लेन किया और इसके अकॉर्डिंग कैश डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हो गया. आइए देखते हैं मॉडर्न अप्रोच में. सो द सेम थिंग इज हियर कैश एंड द सेकेंड वन इज हियर दैट इज द कैपिटल. दिस टू अकाउंट इज इन्वॉल्व हियर. सो लुक एट हियर. Cash is belong to the asset and capital is belong to the capital. In the modern approach there are the 5 heads: asset,
capital, liability, expenses, income or revenue. So look at here, asset rule is the here, if the value of asset is increased, so debit, and if the value of asset is decreased, so credit. Here the capital, what is the rule for the capital? If the value of capital is increased, so so credit, and if the value of capital is decreased, so debit. This is the rule. So look at here, according to the rule of debit and credit, according to the modern approach, cash is the asset. अब बताइए कैश आ रहा है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? तो अगर कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस में कैश की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर वैल्यू इंक्रीज होगी सो इट विल बी डेबिटेड. कैपिटल मीन्स बिजनेस में हम लोगों ने देखा था कि जो भी रिसोर्सेज हैं, मीन्स फंड के रिसोर्सेज दो ही होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. इंटरनल जो कि ओनर इंट्रोड्यूस करें, जिसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड कैपिटल, और एक्सटर्नल मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक या अदर किसी सोर्सेज से बिजनेस के पास अवेलेबल. तो ये कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही ट्रीट होता है. तो बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और अगर बिजनेस की लायबिलिटी डिक्रीज होगी सो डेबिट. तो देखिए कैपिटल इंट्रोड्यूस होने से बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? नेचुरल सी बात है, इंक्रीज हो रही है. सो इन दिस केस द कैपिटल इज क्रेडिटेड. सो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया जिससे कि आप ये समझ सके कि किसी भी ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है. फर्स्टली आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये आपके लिए मस्ट है सीखना. फिर ये किससे बिलोंग करते हैं इन द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड इन द मॉडर्न अप्रोच, ये आपको सीखना है, स्टेप 2. देन स्टेप 3 कि उनके रूल्स क्या होते हैं. अगर वो रियल अकाउंट से बिलोंग करते हैं तो कम्स इन गोज़ आउट. अगर वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं तो रिसीवर एंड गिवर. अगर वो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन. इन द केस ऑफ द मॉडर्न अप्रोच, अगर वो असेट है तो वैल्यू इंक्रीज होगा सो डेबिट, वैल्यू डिक्रीज होगा सो क्रेडिट. अगर वो कैपिटल से बिलोंग करता है, वैल्यू डिक्रीज होगा सो डेबिट, और वैल्यू इंक्रीज होगा सो क्रेडिट. तो ये सारे रूल्स आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, और इस सारे रूल्स को आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस में एप्लीकेबल करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो आइए इसी के ऊपर बेस्ड एक एनालिसिस देखते हैं, जिससे कि ईज़िली आप अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हो उनको आइडेंटिफाई कर पाओ, उन्हें कैटेगराइज कर पाओ, और फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को एप्लीकेबल करते हुए अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर पाओ. सो एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. द फर्स्ट कॉलम इज हियर फॉर द सीरियल नंबर. Second column is here for the transactions. I am write down the transactions here. Then third, account involved. Just the same thing what we have do कि एक ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, उन अकाउंट्स को फाइंड आउट करके लिखना. देन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पहले तो क्लासिफिकेशन, मीन्स ये अकाउंट जो इस ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व हैं वो किस को बिलोंग करते हैं, मीन्स रियल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को या नॉमिनल अकाउंट को. अफेक्ट मीन्स रूल क्या अप्लीकेबल होता था, कम्स इन, गोज़ आउट, रिसीवर, गिवर, एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड गेन. देन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, इसी अकाउंट में मीन्स इसी ट्रांजैक्शंस के जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, इन अकाउंट्स के ऊपर अगर हम मॉडर्न अप्रोच को अप्लीकेबल करें तो मीन्स कौन कौन से नेचर के अकाउंट इन्वॉल्व हैं, असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, उनके इफेक्ट कैसे चेक किए जाएंगे, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. एंड देन लुक इट हियर द थिंग आई एम एक्सप्लेन टू यू, दैट इज debit is always equal to credit.
with the help of the rule, debit is always equal to the credit. So come on the topic. The first one I am explain one by one and you have to try to understand. The first transaction is here, business started with cash. देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है विद कैश, कैश के थ्रू स्टार्ट हो रहा है, तो कैश इन्वॉल्व है और ये कैश बिजनेस के पास आया कहाँ से, तो स्टार्ट होते समय ये कैश कहाँ से आएगा, जो ओनर होगा वही इंट्रोड्यूस करेगा तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा. सो दैट मीन्स ये कैश बिजनेस के पास आया है थ्रू ओनर, और ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ द कैपिटल. सो दैट मीन्स in this transaction the two account is involved, one is the cash and second one is the capital. So look at here, according to the traditional approach cash is belong to the real account and capital is belong to the personal account. Rule for real account, debit what comes in, credit was goes out. तो कैश कम्स इन आ रहा है या कैश जा रहा है, सो दैट मीन्स कैश कम्स इन. सो अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट, look at here, the rule debit comes in debit, the amount is mentioned here rupees 1 lakh. Capital is belong to the personal account, rule of the personal account is debit the receiver, credit the giver. So look at here, ओनर जिन्होंने ये अमाउंट इंट्रोड्यूस किया वो रिसीवर है या गिवर है, तो गिवर है, तो गिवर है, सो अकॉर्डिंग टू देम क्रेडिट, द अमाउंट इज क्रेडिटेड हियर. नेक्स्ट, according to the modern approach, cash is belong to the asset and capital is belong to the capital. Asset is going on increase, look at here, और अगर increase होगा तो debit and capital is also going on increase, so if capital is increase so credit. अब यहाँ से आप अपने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के चार्ट को साथ में लेके बैठिए और इसको मैच करते चलिए कि क्या उस रूल के एप्लीकेबल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं या नहीं. एंड अल्टीमेटली लास्ट में देखिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट मीन्स 1 लाख एंड 1 लाख, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द टू एस्पेक्ट हियर. नेक्स्ट वन इज हियर, परचेज गुड्स फॉर कैश. एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँ. गुड्स के केस में look at here, generally we have to know the article in which business is deal is known as goods. वो आर्टिकल जिसमें बिजनेस डील करता है वो बिजनेस के लिए गुड्स ट्रीट किया जाता है. ऐसे तो गुड्स हमारे बिजनेस के लिए असेट ट्रीट होता है, दैट मीन्स बिजनेस के लिए जो गुड्स ट्रीट होगा वो असेट ट्रीट होगा. लेकिन गुड्स के केस में दो कंडीशंस होते हैं, या तो हम गुड्स को परचेज़ करते हैं या तो गुड्स को हम सेल करते हैं. तो जब भी हम गुड्स को परचेज़ करेंगे या जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे तो दोनों केसेस को क्लियरली मेंशन करने के लिए गुड्स के केस में हम नेम ऑफ असेट नहीं राइट डाउन करते, हम जिसमें डील करते हैं उस आइटम को गुड्स ट्रीट करते हैं. और इसके लिए हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द परचेज एंड द सेकेंड वन इज़ द सेल. ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में हम डील करते हैं, तो इस आर्टिकल को या तो हम परचेज करेंगे या तो हम इसे सेल करेंगे. परचेज जो होता है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस ट्रीट होता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द परचेज हमारा कैश बिजनेस से बाहर जाता है, और एट द टाइम ऑफ द सेल किसको सेल कर रहे हैं, गुड्स को ही कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कैश हमारे बिजनेस में आता है. सो वी हैव टू यूज़ द गुड्स फॉर गुड्स, द टू वर्ड आइदर द परचेज और द सेल्स. मीन्स वो आर्टिकल जिसमें बिजनेस डील करता है वो बिजनेस के लिए गुड्स ट्रीट होगा, और गुड्स के केस में हम या तो परचेज वर्ड यूज़ करेंगे या तो सेल वर्ड यूज़ करेंगे. परचेज के भी केस में दो कैटेगरीज होता है, या तो कैश परचेज होगा या तो क्रेडिट परचेज होगा. एंड सेल्स के केस में भी टू के होंगे, या तो वो कैश सेल्स होगा और वो क्रेडिट सेल्स होगा. लुक एट हियर, देखिए अगर गुड्स परचेज्ड गिवन है दैट मीन्स वो कैश बेसिस पे है. अगर गुड्स परचेज फॉर कैश गिवन है दैट मीन्स तब भी ये कैश परचेज है.
अगर गिवन होगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, मीन्स पर्सन का नेम गिवन है और कैश भी गिवन है, तब भी ये कैश ट्रांजैक्शन ही ट्रीट किया जाएगा। मीन्स सिर्फ एक ही केस में, जब ये गिवन होगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड दैट्स ऑल, इट मीन्स इट इज़ द क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मीन्स कि अब फ्यूचर में आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है कि आपको पेमेंट करना है, सो इट इज़ ट्रीटेड हियर एज द लाइबिलिटी। ओके, सो दैट मीन्स क्रेडिटर वो पर्सन जिसे फ्यूचर में पेमेंट करना होगा, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी ट्रीट हो जाता है। लेकिन वही सेल के केस में अगर हमने क्रेडिट सेल किया, सो दैट मीन्स हमने गुड्स तो सोल्ड कर दिया लेकिन अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। मीन्स वो पर्सन जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया और जिसने हमें पेमेंट नहीं किया, वो बिजनेस के लिए डेटर ट्रीट होगा, और इस केस में ये डेटर बिजनेस के लिए क्या ट्रीट होगा? असेट ट्रीट होगा, और इसे हम लोग एज ए असेट ट्रीट करेंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग ट्रांजैक्शंस में देखेंगे। सो नाउ कम ऑन द ट्रांजैक्शन, लुक एट हियर, परचेज गुड्स फॉर कैश, द थिंग्स इज इन्वॉल्व हियर, दैट इज गुड्स एंड द सेकेंड वन इज द कैश। तो देखिए ये गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो आर्टिकल जिसमें हम डील करते हैं वो बिजनेस के लिए गुड्स ट्रीट किया जाता है। गुड्स असेट है, लेकिन फिर भी उसके लिए हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, आइदर द परचेज और द सेल। तो लुक एट हियर, गुड्स क्या है? परचेज है, तो परचेज अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज़ द कैश अकाउंट। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। हमने बहुत सिंपली आइडेंटिफाई कर लिया कि इस ट्रांजैक्शन में वो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे। वन इज़ द परचेज अकाउंट एंड वन इज़ द कैश अकाउंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, परचेजेस बिलोंग टू द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सो इट इज़ द एक्सपेंस, सो इट इज़ बिलोंग फ्रॉम द नॉमिनल अकाउंट। Rule for the nominal account, debit all the expenses and loss, credit all the income and gain, so it is the debited here. Second one is the cash. Cash is the asset, and asset is belong to the real account, and according to the rule of real account, debit what comes in, credit was goes out. So it is comes in or goes out, so it is goes out, effect is the goes out. So according to this rule it is the credited. If we have to applicable the modern approach, so look at here, modern approach, purchases is belong to the expenses, and the rule for expenses, debit if expenses is increase, credit if it is decrease. तो ये expense increase हो रहा है या decrease हो रहा है, so it is increases. अगर ये increase हो रहा है so debited. Second one is here, that is the cash. Cash is belong to the asset. Rule, increase so debit, decrease so credit. तो ये इंक्रीज हो रहा है? नहीं, इट इज डिक्रीज, सो इट इज क्रेडिटेड। थर्ड वन, परचेज गुड्स फ्रॉम सूरज, लुक एट हियर। अभी हमने जो आपको एक्सप्लेन किया, परचेज और सेल या तो कैश बेसिस पे होंगे या तो क्रेडिट बेसिस पे होंगे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली सिर्फ मेंशन किया गया है गुड्स, तो गुड्स के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो परचेज करेंगे या सेल करेंगे। तो यहाँ परचेज है, सो दैट मीन्स कि वी हैव टू यूज़ द वर्ड परचेज। फ्रॉम सूरज, सूरज मतलब वो पर्सन जिससे हमने गुड्स परचेज़ किया, और अब हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि फ्यूचर में हमें उन्हें पेमेंट करना है। सो दैट मीन्स सूरज हमारे लिए क्रेडिटर है, एक लायबिलिटी है, तो सूरज का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। क्लियर? कौन कौन इन्वॉल्व है? एक इन्वॉल्व है परचेज, एंड द सेकेंड अकाउंट इज इन्वॉल्व हियर, दैट इज द सूरज। According to the traditional approach, purchases belong to the nominal account, and rule of the nominal account is debit all the expenses and loss, credit all the income and gain. Suraj is a person, so it is related with the personal account, and according to the rule of the personal account, debit the receiver and credit the giver. तो nominal account के according debit, and personal account Suraj is the giver, so according to that it is credited here. Come on the modern approach, that is purchase. So purchase is treated as the expenses, and this purchase is from the Suraj, means the person,
who is the creditor for the business. So that means the liabilities arises here, and this liabilities increase and expenses also increase. So the rules is here, expenses debit if increase, expenses credit if decrease. So it is increase, so debited. Liability increase, so credit, decrease, so debit. So liabilities also increase, so it is the credited here. Next one is here, that is purchased furniture for cash rupees 10,000. Look at here, in this time again we have to going to purchased, but not we are going to purchase the goods. यहाँ पे डिफरेंस देखिए, हम लोग जो चीज़ परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन ये परचेज हम लोग क्या कर रहे हैं, असेट कर रहे हैं, वो असेट नहीं जिसमें हम डील कर रहे हैं। अगर उस असेट में जिसमें हम डील करते हैं, सो दैट इज़ ट्रीटेड एज द गुड्स। लेकिन यहाँ पे फर्नीचर परचेज हो रहा है, मतलब हम वो असेट नहीं परचेज कर रहे जिसमें हम डील करते हैं, ये वो असेट है जिसे कि हम अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे। दैट्स वाई वी आर राइट डाउन द नेम ऑफ द फर्नीचर हियर। So the account is involved in this transaction, that is the furniture and the cash. These two things is involved here, furniture and cash. So guys, easily we have to identify these two things, furniture and cash. Furniture is the asset, so it is belong to the real account according to the traditional approach, and cash is also the asset, so it is also belong to the real account according to the traditional approach. फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है परचेस करने पे या बिजनेस से जा रहा है, तो हम परचेस कर रहे हैं, दैट मीन्स आ रहा है, सो द रूल इज़ हियर कम्स इन। लेकिन इसे परचेस करने के लिए कैश हम पेड कर रहे हैं, तो कैश बिजनेस से जा रहा है या बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, सो दैट इज गोज आउट। सो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज हियर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो फर्नीचर कम्स इन, सो इट इज़ डेबिटेड। क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश गोज आउट हो रहा है, सो इट इज क्रेडिटेड। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, फर्नीचर इज द असेट एंड कैश इज ऑल्सो द असेट। वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीज, सो डेबिट, एंड वैल्यू ऑफ असेट इज डिक्रीज, सो क्रेडिट। तो असेट फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई डेबिट, असेट कैश की वैल्यू डिक्रीज हुई, सो क्रेडिट। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी में फ्रॉम बिगनर टू द प्रोफेशनल, जब तक आप काम करोगे आपको इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ज़रूर अप्लीकेबल करना होगा। तो गाइज़, आप ऐसे ही एक चार्ट बनाइए और इस चार्ट में जितने भी आपको ट्रांजैक्शंस मिले उन ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करके राइट डाउन कीजिए। अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, एंड अकॉर्डिंग टू द अप्रोचेस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न उसको अप्लीकेबल करके फाइंड आउट कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। And without the help of this chart easily, orally you have to explain after listening the transactions। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन सुनोगे इमीडिएट आप बता दोगे कि इसका इफेक्ट क्या होना है, मीन्स रूल्स एप्लीकेबल ट्रेडिशनल मॉडर्न, इन सब से आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस एक्सपर्ट लेवल तक जाने के लिए आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज हियर, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सचिन। लुक एट हियर, देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सूरज, परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन। गुड्स की बात हो रही है, तो गुड्स परचेज हो रहा है, सो वी हैव टू यूज़ द वर्ड परचेज। फ्रॉम सचिन मीन्स सचिन से हमने परचेज किया, तो सचिन इज़ इन्वॉल्व हियर। अब हमारी लायबिलिटी हो गई, सेम हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, सो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन द सेम थिंग। नेक्स्ट वन इज हियर, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सो दैट मीन्स 7,50,000 एंड पेड इनटू बैंक रुपीज़ 4 लाख। देखिए, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एडिशनल कैपिटल 7,50,000, बट आउट ऑफ दिस 7,50,000 द 4 लाख इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये जो है वो बैंक में दिया गया, मीन्स बिजनेस में दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं, कुछ कैश के फॉर्म में कैपिटल आ रहा है और कुछ बैंक के फॉर्म में कैपिटल आ रहा है। मीन्स आउट ऑफ दिस 7,50,000 4 लाख बैंक में डिपॉजिट हो रहा है और 350 कैश के फॉर्म में बिजनेस में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्वॉल्व हो गया। एक तो पहला ये हो गया कैपिटल, सेकेंड वन इज हियर दैट इज़ द बैंक, एंड द रेस्ट ऑफ अमाउंट इज इन द केस ऑफ
कैश। तो यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। द 3 वन इज द कैश, बैंक एंड कैपिटल। कैश इज रियल अकाउंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द असेट, बैंक पर्सनल अकाउंट, so we are write down here capital, personal account, so we are write down also the personal account. So according to this 3, cash, real account, rule of the real account is debit the receiver, no, rule is debit what comes in and credit what goes out. तो cash comes in हो रहा है, so that means it is debited. Bank, personal, rule of the personal account, debit the receiver, credit the giver. तो बैंक इज द रिसीवर, सो इट इज ऑल्सो द डेबिटेड. कैपिटल मीन्स द पर्सनल अकाउंट एंड इट इज द गिवर, मीन्स ओनर एंड इट इज द गिवर, सो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज क्रेडिटेड. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, कैश इज द असेट, बैंक इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द असेट एंड कैपिटल इज द कैपिटल. सो कैश इज इंक्रीज, बैंक इज ऑल्सो इंक्रीज and capital is also increase. So according to the asset, increase so debit, decrease so credit, so it is debited. According to the asset, increase so debit, decrease so credit, so it is debited. According to the capital, increase so debit, increase so credit and decrease so debit, so it is increase, so it is credited. Next one is here, purchase machinery from Joy and paid by check. देखिए पेमेंट के 2 प्रोसेस होते हैं या 2 ऑप्शंस होते हैं. आइदर यू हैव टू पे कैश और यू हैव टू पे विद द चेक. तो जहाँ पे भी आपको ये वर्ड चेक मिलेगा तो चेक कहाँ यूज़ होते हैं? चेक यूज़ होते हैं बैंक्स में. सो दैट मीन्स एट द प्लेस ऑफ द चेक वी हैव टू राइट डाउन द बैंक. यहाँ पे अकाउंट कौन इन्वॉल्व है? अगर चेक गिवन है दैट मीन्स बैंक इन्वॉल्व है. और परचेज मशीनरी, मशीनरी क्या है? असेट्स है. मीन्स हम असेट वो नहीं है जिसमें डील कर रहे हैं. सो दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द मशीनरी. सो द 2 अकाउंट इज इन्वॉल्व हियर, मशीनरी अकाउंट एंड द चेक मीन्स बैंक अकाउंट. मशीनरी एंड बैंक. मशीनरी इज द asset, so it is belong to the real account. Bank is belong to the personal account. Rule of the real account is debit comes in. तो मशीनरी आ रहा है बिजनेस में, दैट मीन्स इट इज कम्स इन. रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक इस बार गिवर है क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है मशीनरी की, तो कम्स इन डेबिट. लुक एट हियर, गिवर, क्रेडिट. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, सो लुक एट हियर, मशीनरी इज द असेट and bank is also the asset. Asset increase, so debit, asset decrease, so credit. Next one, brought goods from Varun, list price of rupees 32,000 less 25% trade discount. अक्सर यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होते हो. अभी आगे हम लोग इस पर काम करेंगे जब हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जो कि हम लोगों ने बेसिक टर्म्स में एक्सप्लेन भी किया था. तो अगर कभी भी क्वेश्चंस में गिवन है, दैट मीन्स कि इन ए क्वेश्चन इट इज़ गिवन कि गुड्स परचेज्ड ऑन द ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट मीन्स इस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को रिकॉर्ड करना है. लुक एट हियर, brought goods from Varun, list price rupees 32,000 less 25% ट्रेड डिस्काउंट. तो परचेज, क्योंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स के केस में आइदर वी हैव टू यूज़ द वर्ड परचेज और सेल. सो वन अकाउंट इज इन्वॉल्व हियर, दैट इज़ द परचेज. और इसके लिए हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, सो दैट मीन्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी किसके अगेंस्ट? पर्सन के, दैट इज़ द वरुण. सो परचेज अकाउंट इज इन्वॉल्व हियर एंड द वरुण इज इन्वॉल्व. According to the rule of traditional approaches, purchase means the nominal and Varun is the personal. Nominal means debit the expenses, तो purchase expense है इसलिए यहाँ पे debit. And personal, ये receiver है या giver. According to the rule of the personal account, तो Varun is the giver, so it is the credited. Next, brought a computer for rupees 23,000 for the domestic use of Hari. देखिए हरी जो कि ओनर होंगे बिजनेस के, उनके डोमेस्टिक मतलब उनके पर्सनल यूज़ के लिए
कंप्यूटर परचेस करके बिजनेस दे रहा है। तो हम लोगों ने देखा था ड्राइंग के लिए क्या होता था, द कंडीशन, द फर्स्ट वन इज हियर अमाउंट विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो देखिए डोमेस्टिक यूज़ मतलब कि ये ओनर के पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर परचेस किया गया, लेकिन परचेस किया कहाँ से गया, बिजनेस के कैश से किया गया। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, वन इज़ द ड्राइंग एंड सेकेंड वन इज़ द कैश। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करेगा और कैश रियल अकाउंट को, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल यू हैव टू नो इट। One last is here, that is the brought goods from Madhu rupees 15,000 at a glance at a trade discount of 10% and cash discount of 2%, paid 60% amount immediately। अक्सर यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए ब्रॉड गुड्स फ्रॉम मधु, गुड्स परचेज किया जा रहा है किससे, मधु से किया जा रहा है फॉर रुपीज़ 15,000, और जो गुड्स परचेज हो रहा था वो 15,000 अमाउंट का गुड्स परचेज किया गया एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, मीन्स 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर सपोज दैट सपोज दैट 15,000 अमाउंट का गुड्स परचेज हो रहा है एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो 15,000 का 10% इज 1,500। सो 15,000 माइनस 1,500 दैट इज 13,500। जो गुड्स परचेज हो रहा है मधु से वो किस वैल्यू का गुड्स परचेज हो रहा है, दैट इज द 13,500, और यही अमाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैश डिस्काउंट एट 2% ऑन पेमेंट। कंडीशन ये है कि जब आप पेमेंट करोगे तो उस पेमेंट पे जो अमाउंट आप पेड करोगे उस पेमेंट पे हम आपको 2% कैश डिस्काउंट देंगे, और ये कैश डिस्काउंट बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट अगर रिसीव्ड होगा तो बिजनेस के लिए इनकम, और अगर कैश डिस्काउंट पेड किया जाएगा मीन्स अलाउ किया जाएगा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो लुक एट हियर, 13,500 का जो टोटल परचेजिंग हो रहा है उस टोटल परचेजिंग में से 60% मीन्स इस अमाउंट का 60% इमीडिएट पेड कर दिया गया, और इसका 40% क्रेडिट बेसिस पे, दैट मीन्स कि फ्यूचर में पेड किया जाएगा। जिस अमाउंट को हम पेड करेंगे उस अमाउंट पे 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, इस अमाउंट पे नहीं। 13,500 का तो ट्रांजेक्शन है, बट इस ट्रांजेक्शन्स में अगर हम जितना अमाउंट पेड करेंगे उस कैश पेमेंट पे 2% का डिस्काउंट है। तो देखिए इसका 60% हमने पेमेंट किया, तो 13,500 का 60% दैट मीन्स 8,100। तो दैट मीन्स सिर्फ इस 8,100 अमाउंट जो हमने कैश पेमेंट किया है इस पे हमें सिर्फ 2% कैश डिस्काउंट अवेल करना होगा। तो 8,100 का 2% अगर कैलकुलेट करें तो 162 आएगा। तो दैट मीन्स कैश पेमेंट हमने कितना किया, 7,938। 162 हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया मीन्स बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए इनकम ट्रीट हो जाएगा। और ये अमाउंट अभी हमने पेड नहीं किया है, सो दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कम ऑन द टॉपिक, लुक एट हियर, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम मधु रुपीज़ 15,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आफ्टर 10% कैलकुलेट करके हमने जो अमाउंट देखा था वो आया था 13,500। एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली, मीन्स जो कैश पेमेंट हो रहा है वो 13,500 का 60% हो रहा है। सो लुक एट हियर, अमाउंट इज इन्वॉल्व हियर, गुड्स परचेज हो रहा है। सो गुड्स अगर परचेज होगा सो दैट मीन्स आइदर वी हैव टू यूज़ द वर्ड परचेज और सेल। तो परचेज हो रहा है दैट मीन्स ब्रॉड मीन्स परचेज ही होता है, वी हैव टू यूज़ द वर्ड परचेज हियर। एंड 60% अमाउंट पेड इन कैश, so that means purchase is involved here, cash is involved here, and we have to got the discount also, so the discount is here, and the 40% payment is not paid to the Madhu, so that means Madhu is also treated the creditor for the business and Madhu is involved here. That means the 4 item or the 4 account is involved in this transaction. Which one? Purchases, cash, discount, Madhu. Purchase is related to the nominal. Nominal account means debit all the expenses, so look at here, it is debited. Cash is involved here, cash is related to the real account,
comes in or goes out? So cash is goes out. So according to them, debit was comes in, credit was goes out. So look at here, this is credited. Discount is related to the nominal account. अगर हम मीन्स बिजनेस ने डिस्काउंट रिसीव किया है तो बिजनेस के लिए इनकम ट्रीट होगा, और अगर बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउड किया है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस ट्रीट होगा. क्यों? सपोज दैट जहाँ पे हमें 8,100 का पेमेंट करना था, अब 8,100 के प्लेस पे हमने 7,938 का पेमेंट किया और हमारा फाइनल ड्यूज मीन्स 8,100 की लाइबिलिटी क्लियर हो गई. सो दैट मीन्स जो हमारी टोटल लाइबिलिटी थी 8,100, उसमें 162 अमाउंट हमें पेड नहीं करना पड़ा, और अगर हमें नहीं करना पड़ा सो इट इज़ ट्रीटेड एज द इनकम or the profit for the business. So look at here, discount is the nominal account and it is the income rule. Debit all the expenses and loss, credit all the income and gain. So it is the income for the business. Then next one is the Madhu. Madhu is the person, so it is related to the personal account. Debit the receiver, credit the giver. Madhu is the giver, so according to this it is also the credit here. And according to the rule of the modern approach, so cash is related to the asset, discount is related to the income, and then purchase is related to the expense, and Madhu is related to the liability, and according to them the same thing will be recorded here. So guys, ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच कैसे इम्प्लीमेंट या एप्लीकेबल करना है, इसके ऊपर एनालिसिस किया गया था. ऐसे ही एक और वीडियो लेक्चर लेके मैं आपके सामने आऊँगा, उसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ये एनालिसिस करेंगे. लेकिन अगर आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लीकेबल करने में अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड ऑल्सो द मॉडर्न अप्रोच, देन यू हैव टू प्रैक्टिस with the help of such type of the analysis table, and you have to record all the transaction, identify the account involved, and then applicable the both two approaches and find out the debit and credit. So thank you very much for watching my video lectures. Stay safe.